हम लेके आए हैं वन शॉट सोल्यूशन रिवीजन, रैपिड रिवीजन या माइंड मैप के फॉर्म में। Hi everyone, welcome you all at Rank Plus here. I am Achal Gupta, your chemistry mentor. हम लेके आए हैं वन शॉट सोल्यूशन आपकी सारी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स का। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होते हैं, इतनी लंबी वीडियो देखने का अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, तो इसके लिए यहाँ पे क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन या माइंड मैप के फॉर्म में आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर करवाएंगे हम विद इन 20 मिनट्स। तो शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें देखनी है, वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा, आप क्लियरली देख सकते हो। ये एक है आपका माइंड मैप, दिस इज कॉल्ड माइंड मैप। इतने में पूरा चैप्टर सिमटा। आप सोच सकते हो, आप सोचो इतना लंबा चैप्टर है मैम, इतने से में कैसे आ गया? पूरा आ गया है। यहाँ पे आराम से आप देखोगे हर चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। उससे पहले समझना पड़ेगा हमें कि भाई चेंजेस क्या है। केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ चेंज, जो बदलाव है। बदलाव होते क्या है, किस तरह के होते हैं? दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंजेस होता है जब साइज में, शेप में या फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहे होते हैं या फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ रहा होता है, बट उसका कॉम्पोजिशन सेम रहता है। पानी पानी ही रहेगा, चाहे वो आइस के फॉर्म में ले लो आप, चाहे वेपर के फॉर्म में ले लो और चाहे लिक्विड के फॉर्म में ले लो, उसमें चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जहां पे कॉम्पोजिशन में भी चेंजेस आ जाते हैं। मान लो हाइड्रोजन हम रख लेते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन करके पानी बना दे रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम नया कॉम्पोजिशन आ गया, कुछ नई चीज बन गई है। दो गैसेस थे और लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो सारी चीजें केमिकल चेंज में आता है, कुछ नया बन जाना, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाना, दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज। तो जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो केमिकल चेंज ही होता है। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड ये एक चेंज केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। अभी केमिकल चेंज जो होते हैं वो प्रेजेंट कैसे किए जा सकते हैं, वो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रहा है, हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन हो रहा है, चेंजेस इन कलर, चेंजेस इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ चुका है। एग्जैक्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये लिखना था और इसकी रिएक्शंस लिखनी थी। सिंपल, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर गैसेस का इवोल्यूशन देख रहे हैं तो H2 गैस एज अ प्रोडक्ट बनी है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका चेंज इन कलर की। तो चेंज, अच्छा, प्रेसिपिटेशन में या टाइप ऑफ रिएक्शन में आप विजिबल देख सकते हो, विजिबल होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की, चेंज इन कलर की। कलर में बेटा हमारे पास रेड रिएक्टेंट था, जब प्रोडक्ट बना तो उसका कलर हो गया येलो, तो यहाँ पे कलर में भी चेंजेस आए हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की चेंजेस की। टेम्परेचर के चेंजेस दो तरीके से हो सकते हैं, या एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है। एंडो का मतलब है टेम्परेचर एंटर कर रहा है, राइट? एंडो का मतलब एंटर कर रहा है, हमें रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए, अगर हमें रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट में चेंज का मतलब होता है कि स्टेट में बदलाव आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे दो गैसेस थी और जब प्रोडक्ट बना तो वो लिक्विड बना, तो स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आया। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें कन्वर्ट अगर हो रहा है तो स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर में। अब हमारा ये पोर्शन तो कवर हो गया। अब हमें लिखना कैसे है? रिएक्शन हो रही है मैम, बहुत अच्छी बात है। रिएक्शन कैसे हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बढ़िया समझ आ गया। पर इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो वो होता है केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। वर्ड इक्वेशन का मतलब है कि हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब इतना लंबा लिखने का हमारे पास तो ना टाइम है, ना एनर्जी है, कि ना इतनी हमारे पास बुक्स है कि हम यही लिखते रहेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा स्केलेटल इक्वेशन दे दी। अब स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती है? ये होती ही इक्वेशन ही है, ठीक है? ये इक्वेशन ही होती है, बट ये बैलेंस नहीं होती है। अगर आप बात करते हो एक आइडियल इक्वेशन की जो आपको लिखनी है,
एग्जाम में भी लिखनी है, हर जगह आपको ध्यान देना है, वो है आपकी बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे हम बोल सकते हैं डिपेंड करती है, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बैलेंसिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो रिएक्टेंट जितना इस्तेमाल किया है क्या उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो आपको पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा दोनों साइड से, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एग्जाम में, पक्की बात है। अब हमारे पास आ जाता है कि भाई ठीक है मैम रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन लिखना भी देख लिया, रिएक्शन किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करेंगे वो भी पता चल गया, अब आगे क्या देखेंगे? तो रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन इसका भी देख लिया, चलो ठीक है डन। बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं भी बता दूंगी आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सो और एंडोथर्मिक की, ठीक है। यहां बात करें एक्सो और एंडोथर्मिक की। एक्सो का मतलब होता है एनर्जी क्या है? निकल रही है। जब हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन जब कर रहे होते हैं तो क्या होता है? एनर्जी निकल रही होती है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि पानी में ड्रॉप वाइज हम लोग एसिड डालेंगे और उसको स्टर करेंगे जिससे एनर्जी एक जगह पे ना प्रोड्यूस हो पाए इतनी ज्यादा कि वो हमारा एसिड हमारे मुंह पे आ जाए, गिर जाए आके, मतलब बेसिकली बीकर जो है आपका फट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एनर्जी रिलीज इनटू सराउंडिंग एज हीट, एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिकली हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ रिएक्शंस में आता है कि इनको हमें देना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे हैं आपकी। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आपके जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कि ए और बी मिला के सी बना दे रहा है, ए बी बना दे रहा है। अब यहाँ पे एलिमेंट भी कंबाइन हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड भी कंबाइन हो सकता है और कंपाउंड भी कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पे ये तरह से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हमें उसको तोड़ना है, जो रिएक्टेंट है उसको हमें तोड़ना है, और जब भी हमें चीजें तोड़नी होती है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। तो ये बेसिकली क्या है? ये एंडोथर्मिक होती है। इसका एग्जांपल एक एक्सोथर्मिक का भी है, बट ये मोस्टली एंडोथर्मिक ही होती है। अब हम जो एनर्जी दे रहे हैं तोड़ने के लिए रिएक्टेंट को, वो अगर हम हीट के फॉर्मेट में दे रहे हैं तो उसको थर्मल बोल देंगे। थर्मल यहाँ पे डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी दी गई है तो, एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं अगर हमने यहाँ पे सनलाइट प्रोवाइड की गई है तो। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। बस इतना ही करना है, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इस चैप्टर में सॉर्टेड है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि भैया यहां से उठा के वहां पटक देना, That's called displacement। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हाईली रिएक्टिव मैटर लेस रिएक्टिव मैटर को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम देयर सोर्स। वहां से डिस्प्लेस कर दिया, जब डिस्प्लेस कर दिया तो हमारे पास नया सॉल्ट बन गया और हमारा बेचारा जो लेस रिएक्टिव मैटर था वो अकेला रह गया। तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि भाई जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो आया, हाइड्रोजन को निकाला, गैस निकल गई यहाँ पे। सेम यहाँ पे आयरन आया, आयरन ने कॉपर को बोला अरे तू तो लेस रिएक्टिव है ना, निकल, तो यहाँ पे कंबाइन हो गया। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? कैटायन एनायन का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है? अदला बदली हो रही होती है कैटायन एनायन की। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि भाई ए बी और सी डी है, तो ए डी और बी और सी मतलब कैटायन एनायन एक्सचेंज हो गए। यहाँ पे एक हुक पॉइंट होता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या सारी मैं बोलूं कि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सारी ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होता है, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, राइट। तो इसीलिए बेटा जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो वो डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक टाइप है, बट सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो ये जरूरी नहीं है। अब हमारे पास ये आ गया मैम, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है, डन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड को इतनी फेवरेट है कि वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक रिएक्शन में साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन क्या होता है?
हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ये हमारा क्लियर कट हमें पता होना चाहिए। अब एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें जब विजिबल हो जा रही हैं आपको, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है। कभी भी सिंगल ऑक्सीडेशन सिंगल रिडक्शन नहीं होगा, रिएक्शन में दोनों ही चीजें हो रही होंगी। अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो ये रिडक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये दोनों चीज हो रही है और ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहां से एक क्वेश्चन और आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को रिड्यूस करते हैं, एंड वाइस वर्सा फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो इसी से ही है, बेसिकली ऑक्सीडेशन हम बोल सकते हैं वहां से, दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा, कोरोजन होता है जंग लगना, रस्टिंग प्रोसेस। जब आयरन रिएक्ट करता है, आयरन को अगर रस्ट लगानी है तो हमें ऑक्सीजन मॉइस्चर की इंपॉर्टेंस है। अगर इनमें से एक भी चीज हम हटा देंगे तो रस्टिंग नहीं होगी, तो ये नेसेसिटी है। अगर रस्ट होनी है तो रस्टिंग होगी, तो ये नेसेसिटी है। देन यहाँ पे क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लेना, याद कर लेना, बिल्कुल भूलना नहीं है। ये सारा कुछ कंबाइन होकर आपका ये चैप्टर कंप्लीट करता है। यहां पे मैं बता रही हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ठीक है, ध्यान सुनो, पहला रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। सेकंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड, कोरोजन प्रोसेस। फोर्थ, आपका जो भी बैलेंसिंग है, क्योंकि बैलेंसिंग आएगी। एंड फिफ्थ, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है इस चैप्टर से। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऐसे ही अमेजिंग माइंड मैप लेके, एंड जल्दी जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट को करते हैं साफ एंड बोर्ड्स में फोड़ लेते हैं बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।